पर पसंदों से महफूज फरमाए। और फिर से मैं वो जुमला रिपीट करूंगा कि अल्लाह का शुक्र एहसान है, हम किसी नकली आस्ताने नहीं, असली आस्ताने। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ये हसद में इतने आगे बढ़े, हसद करते करते भूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, कछौचा शरीफ के सैयद आखिर क्यों लड़ने लगे? मेरे दोस्तों, सैयद जामे मियां अशरफी बहुत ही मानी हुई शख्सियत हैं, वहीं हजरत मौलाना कमर अशरफी साहब वो भी बहुत ही मानी हुई शख्सियत हैं, लेकिन दोनों आपस में झगड़ने लगे। किस बात को लेकर के, आखिर ऐसी क्या वजह रही? पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस वजह से आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जैसा कि अभी आपने शुरू में थोड़ा सा वीडियो देखा था, अब मैं आपको वो पूरा वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे आखिर ये क्यों लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। इस झगड़े को लेकर के पूरी दुनिया, सब लोग हैरान है कि कछौचा शरीफ के सैयद साहब आखिर क्यों लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। असली आस्ताने पर नहीं खड़े हो, आप असली आस्ताने पर खड़े हो। और सुनो, मेरे मखदूम ने फरमाया है कि मेरे रोजे पर जो आएगा अल्लाह उसकी मुरादें पूरी फरमाएगा। और आगे लिखते हैं, अशरफियों नोट कर लो, आगे मखदूम पाक लिखते हैं, जिसने मेरे रोजे का नक्शा बनाया वो अल्लाह के फैजान से महरूम रहे। अशरफी का बयान, और बयान क्या किया गया है? अशरफियों को धोखा देने के लिए बयान ये किया कि मखदूम पाक ने लिखा है। एक बार नहीं बोले, तकरार के साथ बोला गया, लिखा है। दिखा दो कहां लिखा है। मखदूम पाक का लताइफ अशरफी में बयान नकल हुआ है, लिखा नहीं गया। और क्या लिखा है? कहते हैं मखदूम पाक ने लिखा है कि जिसने हमारे रोजे का नक्शा बनाया वो अल्लाह के फैज से महरूम होगा, अल्लाह के फैजान से। जिसने मेरे रोजे का नक्शा बनाया वो अल्लाह के फैजान से महरूम रहेगा। लफ्ज पे तबसरा करूं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, फिर कहूंगा या बुनैया तअल्लम सुम्मा तकल्लम। ए बस आप ज़ादे जरा पढ़ लो फिर बोलो। आज तक आपने कभी अल्लाह का फैजान सुना? क्या बात? अल्लाह का फैजान, अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है। फैजान तो बुजुर्गों और औलिया का होता है, फैजान अल्लाह का नहीं बोला जाता। और बोला गया किसने हमारे आस्ताने का नक्शा बनाया। कितनी जहालत वाली बात है मेरे प्यारे। अभी तो फोटो का दौर है, कैमरे का दौर है, फोटो का दौर है, लेकिन फोटो से पहले हुजूर मखदूम पाक का आस्ताना 600 साढ़े 600 साल से है। 600 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, उस वक्त कैमरा नहीं था। और मैं कहता हूं शायद कोई अशरफी हो जिसके घर में मखदूम पाक के आस्ताने का तोगरा लगा हुआ ना हो, और वो सारे नक्शे पहले स्केच से बनते थे, कलम से बनाए जाते थे। तुम्हारे मुरीदीन के घर में भी वही नक्शा होगा। तुमने क्या जुमला कह दिया कि जिसने नक्शा बनाया वो अल्लाह के फैजान से महरूम होगा। माज़अल्लाह, सुन लो, ये जहालत की बोली है, ये जाहिलाना गुफ्तगू है, बात समझी नहीं। अब मैं इस पे बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी मेरे प्यारे। सबसे पहले एक बात जहन में रखो, बोलने वाला जिस मैदान का होता है उसका मुखातब भी उसी मैदान का होता है। जब मुहद्दिस मर्द बोलते हैं तो ये मर्द नहीं होते हैं, वो मैदान हदीस के मर्द होते हैं। जब फुक़हा मर्द बोलते हैं तो वो मैदान फ़िक़्ह के मर्द होते हैं। जब सूफिया मर्द बोलते हैं तो वो मैदान तसव्वुफ़ के मर्द होते हैं। मखदूम पाक ने बता दिया कि मैं जिस मैदान का हूं, अगर इस मैदान का कोई मेरे रोजे की नकल करके बनाना चाहेगा तो मुबारकश नखादान, वो मुबारक नहीं होगा। ये हजरत मखदूम पाक कहना चाह रहे हैं। और ये कहां लेके चले जा रहे हैं? जिसने नक्शा बनाया। ये 11 बजे 12 बजे शबीर तैयार होती, यहाँ पे लगती है और रात में उठ जाती है। ये इससे तकलीफ हो गई है कि ये आस्ताने का मिसाल बनाया तो ये अल्लाह के फैजान से महरूम हो जाएंगे। प्यारे, कुछ पढ़ो, लिखो, समझो और आगे बता दूं, मैं उनको मशवरा दूंगा। प्यारे, अंदर तवज्जो दो, तुम्हारे सिरे कहां कहां मिले हुए हैं। अगर मैं उसे खोदने लगूं यहाँ से सहरसा तक की रिश्तेदारियां, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अभी उधर जाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं कि जरा हद में रहें। हसद करने वाले मिट गए, मिलते हैं, मिल जाएंगे आधा तेरे।
न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये हुजूर अशरफी मियां की आबाद की हुई खानकाह है, जिसकी बनाई हुई टोपी पहनकर शान दिखाते हो, जिनके बनाए हुए ताज लगाकर शान दिखाते हो। जरा कम से कम इतना तो ख्याल कर लो। लेकिन क्या करेंगे? मौला अली ने फरमाया इत्तकी मिन शर्रि मन अहसनत इलैहि, बचो उसके शर से जिस पर तुमने एहसान किया, यानी जिस पर एहसान हो जाए उसके शर से बचो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर अशरफी मियां के परवरदा, हुजूर अशरफी मियां के परताख्ता, आलिम रब्बानी, मुहद्दिस आजम, सरकारे कला के परवरदा शेखुल इस्लाम, दिल की जमीनों पर अपनी जमीन बनाई है। आज वही इस खानकाह को आग दिखा रहे हैं जहां के खातिम बनकर मुहद्दिस आजम उर्स में खिदमत किया करते थे। आज उनकी जमीन पे चलने वाला उस खानकाह को आग दिखा रहा है। जमीन बल गई है तो जमीन सरकने में देर नहीं लगती है। जरा तवज्जो रहे हाजिर, यहाँ हुजूर अशरफी मियां की खानकाह है, जमीन अपनी नहीं है। तब हालात तो ये हैं, एक बात कह दूं, तवज्जो की बात है, ये रूहाबाद, वहदताबाद, ये रूहाबाद, उसमें वहदताबाद, उधर कसरताबाद, ये सब वहदताबाद, रूहाबाद, कसरताबाद मखदूम पाक ने आबाद करके बता दिया कि इस सरजमीन पर सिवाय मखदूम के कोई आबाद नहीं होगा। कोई आबाद नहीं होगा। ये मखदूम की नगरी है। यहाँ जो भी आता है, चाहे बिहार से आए, बंगाल से आए, किसी खित्ते से आए, जो भी करे, मकान बनाए, दुकान बनाए, गेस्ट हाउस बनाए, सब निस्बत मखदूम पाक की तरफ होती है। लेकिन तुम कैसे नाअहल हो चुके हो कि मखदूम की नगरी में आकर शाह मीरा के नाम से खानकाह बना रहे। ये मखदूम की नगरी है, ये फैज़े मखदूम का मरकज है, यहाँ किसी की नहीं चलती है। अरे ये वो गौसुल आलम हैं जिन्हें बाद में लोगों ने नहीं कहा कि गौसे वक्त हैं, और लोगों ने नहीं, दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि अशरफ आज गौसुल आलम है, अशरफ आज गौसुल आलम है। गुलबर्गा की जमीन में गौस होने का। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपने वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कछौचा शरीफ के सैयद जामी अशरफी साहब और हजरत मौलाना कमर अशरफी साहब किस मामले को लेकर आपस में उलझ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा ये कहना है कि ऐसे उलझना सही नहीं है। ये सिर्फ बदनामी होती है, इससे कछौचा शरीफ के सैयदों की भी बदनामी होती है और ये मामलात पूरी दुनिया में जाते हैं। अगर कोई भी मामलात है तो आपस में बैठकर उसको सुलझा लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर मीडिया में आकर के और पूरे जलसे में इस तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।